अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 4 है। तो आइए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4, जिसका नाम है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट पर एक लेक्चर दिया है। वो एक्चुअली बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को भी डिफाइन किया। इससे प्रीवियस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंट रीजन्स में इस्तेमाल होने वाले सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे, उनको भी हमने डिटेल से स्टडी किया। और उसके बाद फिर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है क्या, कैसे कैसे यूज़ होता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो वाली चीज़ें भी हमने डिस्कस की। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ही की कंटिन्यूटी है, और इसमें हम जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के तहत डिफरेंट हमने यूनिट्स डिज़ाइन की हैं, या साइंटिस्ट ने जो यूनिट्स डिज़ाइन की थी, उन यूनिट्स को आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल की अगर डेफिनेशन करें तो वो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। वो थी द वर्ल्ड वाइड अडॉप्टेड सिस्टम इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर असाइन टू द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और अब हम उससे आगे ये पढ़ रहे हैं, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज बिल्ट अप फ्रॉम 3 काइंड ऑफ यूनिट्स। यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 तरह के यूनिट्स पर मुश्तमिल है। एक का नाम है बेस यूनिट, दूसरा डिराइव्ड यूनिट, और तीसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। यानी ये 3 तरह की हमारे पास यूनिट्स है। तो इसमें सबसे पहली जो है हमारे पास बेस यूनिट्स। ठीक है, बेस यूनिट्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो सबसे आसान सादा डेफिनेशन ये बनती है, द यूनिट्स विच आर असाइंड टू द बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज बेस यूनिट्स। यही मैंने लिखी है, द यूनिट्स विच आर असाइंड टू द बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। ठीक है, वो यूनिट्स जो हमने बेस फिजिकल क्वांटिटीज को असाइन की हैं, या बेस फिजिकल क्वांटिटीज को हम कुछ यूनिट्स देते हैं, उनको हम बेस यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, और ये बेस यूनिट्स टोटल कितनी है? 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास। अगर आपके पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज हैं तो इसका मतलब है 7 बेस यूनिट्स ही होंगी। ठीक है, तो क्या क्या है हमारे पास बेस यूनिट्स? अच्छा देखो, बेस फिजिकल क्वांटिटी एक है लेंथ, और इसकी एसआई यूनिट बेस यूनिट है मीटर। ठीक है, जिसको मैंने सिर्फ एम से रिप्रेजेंट किया है इसकी सिंबल से। फिर दूसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी है मैस, जिसकी एसआई बेस यूनिट है किलोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से तीसरी बेस फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, और इसकी एसआई बेस यूनिट है सेकंड, एस से रिप्रेजेंट होती है। चौथी बेस फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर, और इसकी रिस्पेक्टेड बेस यूनिट जो है एसआई बेस यूनिट वो है केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट की जाती है। इसी तरीके से पांचवा इलेक्ट्रिक करंट विद करस्पॉन्डिंग एसआई बेस यूनिट एम्पेयर। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी या इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इसकी करस्पॉन्डिंग बेस यूनिट है कैंडेला, CD, कैपिटल C स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट वन आपके पास है अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और इसकी जो एसआई बेस यूनिट है वो है मोल, MOLE मोल। ठीक है, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। ये हमारे पास 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है और उनकी करस्पॉन्डिंग बेस यूनिट्स आ गई। ठीक है, अब बेस फिजिकल क्वांटिटीज की क्या क्या खुसूसियात है, यानी बाकी फिजिकल क्वांटिटीज से कैसे ये मुख्तलिफ है, इसको अगर हम स्टडी करें तो इसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे पहले दीज आर द सिंपलेस्ट, यानी बहुत सादा है, आसानी से समझ आने वाली, आम फेम है। लेंथ हर एक बंदा यूज करता है और हर एक को समझ भी आती है। मैस, टाइम, टेम्परेचर, हर एक इसको इस्तेमाल भी करता है, और इसको मेजर करना, इसको स्टडी करना, इसको अंडरस्टैंड करना सबके लिए आसान है, सिंपलेस्ट। ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट। अच्छा, मोस्ट प्रोमिनेंट से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि ये हर तरह के लोग या हर जगह पर ये इस्तेमाल होने वाली है। डोमिनेंस है इनका इस्तेमाल साइंस में। ठीक है, यानी लेंथ एक आम लेमैन, एक स्टूडेंट, एक टीचर, एक साइंटिस्ट, एक बादशाह या एक मजदूर, हर एक इस लेंथ को किसी ना किसी तौर पर इस्तेमाल कर रहा होता है। ठीक है, और फिर यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं
प्रोमिनेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज यूनिक भी हैं। अच्छा, यूनिक से क्या मुराद है? यूनिक से मुराद ये है कि ये इनकी एक सेल्फ डेफिनेशन है और इसके लिए इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये किसी दूसरी में नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक है। इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स किसी दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। ये अपनी एक जाती है, यानी किसी से बारो करके इसकी कोई खसूसियत नहीं ली जाती, ये इसकी अपनी सेल्फ करेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। दीज आर यूनिक, ये डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर काइंड ऑफ यूनिट्स, ठीक है। फिर दीज आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट की बात भी यही हो गई, इनकी अपनी एक खास डेफिनेशन है, किसी के ऊपर इसको किसी किस्म की डिपेंडेंसी डेफिनेशन में, जस्टिफिकेशन में, एक्सप्लेनेशन में या इस्तेमाल में किसी चीज पर डिपेंड नहीं करते, यानी इनका एक अपना प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट है। इनको मेजर करने का जो तरीकाकार है वो सबसे अलग है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इसके बाद दीज आर फंडामेंटल। फंडामेंटल वही बात होगी जैसे हमने प्रोमिनेंट की बात भी की थी, और फंडामेंटल को हम ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये बाकी बेस फिजिकल क्वांटिटी, बाकी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने या डिराइव करने के लिए, बाकी कोई भी इन 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी से हटकर जो भी हैं उनको डिफाइन करने के लिए एक प्रॉपर बेस आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसलिए हम इसको फंडामेंटल भी कह सकते हैं। और मिनिमम इन नंबर, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, देयर आर 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर आर आल्सो 7 बेस यूनिट्स, ठीक है। यानी ये नंबर्स में भी बाकी सब ओवरऑल जो बाकी क्वांटिटीज है उनसे बहुत कम है, टोटल 7 है, ठीक है। इससे हटकर बाकी जो भी होंगी वो बेस नहीं होंगी। और लास्ट बात, प्रोवाइड अ साउंड थ्योरेटिकल बेस टू डिफाइन अदर क्वांटिटीज, यानी इससे हटकर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब डिफाइन करना हो तो उसके लिए ये एक बेस प्रोवाइड कर रही होती है, यानी उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को इन ही की मदद से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। ये तो आपके पास आ गई बेस फिजिकल क्वांटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास है जी यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स से क्या मुराद है? दोज यूनिट्स व्हिच आर असाइन्ड टू द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नाउन एज डिराइव्ड यूनिट्स। यही मैंने लिखा है, द यूनिट्स व्हिच आर असाइन्ड टू द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, यानी वो यूनिट्स जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को असाइन की जाती हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स की एक और बात, ये हम कैसे डिराइव करते हैं, ये तो हमें कह दिया ना, यूनिट्स व्हिच आर असाइन्ड टू द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ बेस आर फंडामेंटल यूनिट्स, यानी हम दो बेस या फंडामेंटल यूनिट्स दोनों एक ही होती हैं, उनकी म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से हम डिराइव्ड यूनिट्स हासिल करते हैं, ठीक है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज भी हम यूं ही कह सकते हैं, व्हिच आर ऑब्टेन्ड बाय द म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन और द डिवीजन ऑफ द बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। और जैसे हमने कहा था कि बेस यूनिट्स आर 7 in number, but how much the derived units are? The number of derived physical quantities of interest in science and technology has no limit. यानी साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं या उनकी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी ये लातादाद है, ठीक है। आप इनको गिनना चाहें भी तो हम कुछ इंपॉर्टेंट तो गिन सकते हैं, यानी हमारे पास जो हमारे नॉलेज में है, जहां जहां जितनी हमने साइंस पढ़ी है उस नॉलेज में तो हमारे पास भी 50-100 या इससे ज्यादा बन जाती है, तो इनकी तादाद भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब इसकी कोई एग्जांपल अगर देख लें तो आपके पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जी एरिया, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हमारे पास एक और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है स्पीड, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम डेंसिटी है, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। और एक और लिख दिया मैंने फोर्स, जिसकी एसआई यूनिट आ जाती है न्यूटन, ठीक है। इससे हटकर भी हमारे पास इसकी बहुत सारी तादाद मौजूद है। अच्छा जी, ये होगी बेस यूनिट्स और फिर डिराइव्ड यूनिट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। जो
थर्ड कैटेगरी है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो यूनिट्स बनाई गई थी उसकी थर्ड कैटेगरी है जिसका नाम है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? एक तो डेफिनेशन वो सिंपल जो पीछे हम दो मतलब पढ़ भी आ चुके हैं, द यूनिट्स व्हिच आर असाइन्ड टू द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये वाली डेफिनेशन तो आसान होगी। इससे थोड़ा सा अगर हम और बेटर डेफिनेशन की तरफ चले तो वो है टू प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, जैसा कि रेडियन और स्टीरेडियन। ठीक है, टू प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स कुड नॉट फाइंड अ रूम इन बेस यूनिट्स nor in derived units in the general conference of weight in Myers held in 1960 in Paris। क्या मतलब कि दो फिजिकल क्वांटिटीज या दो यूनिट्स रेडियन और स्टीरेडियन, ये दो ऐसी प्योरली ज्योमेट्रिकल यूनिट्स हैं जो ना तो डिराइव्ड यूनिट्स की क्लास में आ सकी और ना ही बेस यूनिट्स की क्लास में आ सकी। कब? 1960 में जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर पेरिस में मुनक्कद हुई थी, उसमें इनको कैटेगराइज ना किया जा सका, ना तो इनको बेस कहा जा सका ना ही इनको डिराइव्ड कहा जा सका। दैट इज व्हाई वी कॉल देम एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन दो यूनिट्स को फिर हमने क्या नाम दिया? सप्लीमेंट्री यूनिट्स दिया। ठीक है, अब देयर वर ओनली टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, यानी 1960 की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में हमारे पास सिर्फ दो ही सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज थी। कौन सी? एक थी जी प्लेन एंगल, जिसको आप टू डायमेंशनल एंगल भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आपके पास सॉलिड एंगल, जिसको आप थ्री डायमेंशनल एंगल भी कह सकते हैं। ये दो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एसआई यूनिट्स जो ऑलरेडी ऊपर भी मैं लिख चुका हूं, रेडियन और स्टीरेडियन। यानी प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन और सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट है वो है स्टीरेडियन। ठीक है, तो अब अगली एक इंपॉर्टेंट बात देखें, द डिजिग्नेशन ऑफ दीज यूनिट्स वाज एब्रोगेटेड इन 20th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। यानी ये पहले तो इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते रहे, लेकिन एक वक्त के बाद, कब? 1995 में। 1995 में जो 20th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर मुनक्कद हुई थी, उसमें इसका डिजिग्नेशन खत्म कर दिया गया, यानी इस क्लास को खत्म कर दिया गया। ठीक है, इस क्लास को खत्म करने का मतलब है अब हमारे पास दो ही फिजिकल यूनिट्स है, दो ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, दो टाइप की यूनिट्स है, एक होगी बेस यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट होगी। तो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जो क्लास थी या जो डिजिग्नेशन था वो खत्म कर दिया गया। कब? 1995 में। और कौन सी कॉन्फ्रेंस में? 20th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर में। और इसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि फिर इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट कहा जाने लगा। यानी अब हम क्या कहेंगे जी, क्या स्टेटस है जी प्रेजेंट? प्लेन एंगल या डिराइव्ड एंगल, जो दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, या इसी तरीके से रेडियन और स्टीरेडियन दो यूनिट्स हैं, इनका क्या स्टेटस है? ये कौन सी यूनिट्स हैं? नाउ वी कॉल देम एज डिराइव्ड यूनिट्स और देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद होनी चाहिए। अगर इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दो ही इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक है। एक तो डेफिनेशन में भी हमने लिखी थी, दीज आर प्योरली ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज, और सबसे इंपॉर्टेंट नई बात वो है दीज आर डायमेंशनलेस, यानी इनकी कोई खास डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन को हम आगे डिटेल से भी पढ़ेंगे, डायमेंशन होते क्या है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या करना है? नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये दो जो ज्योमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज हैं या इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिट्स हैं, रेडियन और स्टीरेडियन, इसको हम डिफाइन भी करेंगे, इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, क्योंकि वो आपकी बुक में एक अलग टॉपिक बना हुआ है। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।